डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? साइंस का इंट्रोडक्शन। तो साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज से हम लोग जो है साइंस की जो है आपको जो क्लास 8 की बुक है उसको हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी कंटेंट हम लोग चलेंगे उसको हम NCERT से लेकर चलेंगे, यानी जो भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे यहाँ से उसको NCERT से हम लेकर चलेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे जो है NCERT बुक नहीं खरीदे हैं वो जो है मार्केट से परचेज कर लें, और जिनके पास जो है बुक है वो बुक अपनी ओपन करिए। तो बुक जो है मिलाइए, बुक जो है मिलाइए। जैसे देखिए यही आप जो है यही आपकी जो है क्लास 8 के लिए जो है साइंस की बुक है NCERT की। जो बच्चे लिए होंगे वो जानते होंगे, जो बच्चे नहीं लिए हैं उसको जो है परचेज कर लें। तो अब हम लोग जो है इसी NCERT बुक से जो है माध्यम से जो है हम लोग देखेंगे कि आपके बुक में जो है कौन कौन चैप्टर दिया है। यानी हम लोग अब क्या चेक करेंगे, इसका इंडेक्स देखेंगे, विषय सूची देखेंगे कि विषय सूची में कौन कौन चैप्टर दिया है, कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो अपनी बुक ओपन करिए, बुक ओपन करिए, बुक ओपन करिए और विषय सूची जो है खोलिए। बुक ओपन करके विषय सूची खोलिए। जैसे देखिए ऐसे ही बुक आपको पहले जो पृष्ठ होते हैं बुक आपके इसी तरह होते हैं। जो बच्चे लिए होंगे वो जानते होंगे। बुक अपनी मिलाते रहिए, बुक मिलाइए। आइए हम लोग देखते हैं ना कि विषय सूची में जो है यही जो है आपकी विषय सूची है। ये देखिए विषय सूची है, विषय सूची है, यही विषय सूची है। तो विषय सूची में जो है पहला जो चैप्टर दिया है, हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। इस तरह से आपका पहला चैप्टर है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एवं मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, यानी मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत मित्र और एवं शत्रु पढ़ेंगे। यानी जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आएंगे तो इस चैप्टर पहुंचेंगे। इसी तरह तीसरा जो चैप्टर है तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसी तरह चौथा जो चैप्टर है पदार्थ के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु पढ़ेंगे, धातु और अधातु पढ़ेंगे। इसी तरह जो है हम लोग चैप्टर नंबर जो 5 है उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 6 है दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 7 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 8 है वहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार। इसी तरह से हम लोग चैप्टर नंबर जो है 9 क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में जनन पढ़ेंगे, जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग जो है अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर। उसी तरह से 11वां जो चैप्टर है बल तथा दाब पढ़ेंगे। इसी तरह 12वां जो चैप्टर है क्या पढ़ेंगे, घर्षण पढ़ेंगे। इसी तरह 13वां जो चैप्टर है क्या पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे 14वां जो चैप्टर है क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसी तरह जो है 15वां जो चैप्टर है क्या है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसी तरह जो है 16वां जो चैप्टर है क्या है, प्रकाश है। इसी तरह से जो है 17वां जो चैप्टर है क्या है, तारे एवं सौर परिवार। इसी तरह जो 18वां जो चैप्टर है 18वां जो चैप्टर है क्या है, वायु तथा जल का प्रदूषण। इस तरह से 18 चैप्टर जो है आपको दिया है पढ़ने के लिए। तो हम लोग जो है
एक एक चैप्टर जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग जो है आज से जो है पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। तो पहला चैप्टर क्या है, अपनी बुक ओपन करिए, अपनी बुक ओपन करिए, उसको देखिए। पहला चैप्टर जो है बुक ओपन करिए। पहला जो चैप्टर है यहाँ से फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस बच्चे के पास ये बुक नहीं है बुक जो है परचेज कर लीजिए मार्केट से। तो पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पहला चैप्टर की हेडिंग डालिए, यानी चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालिए। चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन या प्रबंध फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यही पहला चैप्टर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, फसल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फसल के बारे में पढ़ना है। तो फसल क्या होती है, फसल क्या है, फसल क्या होगा, कोई प्लांट होगा, पौधा ही होगा। फसल में जैसे आप गेहूँ पढ़ेंगे, बाजरा पढ़ेंगे, धान पढ़ेंगे, मक्का पढ़ेंगे, अरहर पढ़ेंगे और सोयाबीन पढ़ेंगे, चना पढ़ेंगे, यही सब पढ़ते हैं ना, यही सब फसल करते हैं आप ना। तो ये जो भी फसल आप उगाते हैं यानी उनका जो प्रोडक्शन आप करते हैं, वो सभी फसल क्या होते हैं, प्लांट ही तो होते हैं। सभी फसल क्या होते हैं, प्लांट ही तो होते हैं ना, पौधे ही होते हैं ना, और कोई कुछ होता है। जब पौधे होंगे, जो प्लांट होंगे, पौधे होंगे, तो पौधे किसके अंतर्गत आते हैं। मैं साइंस जब इंट्रोडक्शन बताया था वहाँ आपको बताया हूँ। जो बच्चे साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं वो जो है ज़रूर देख लें, एक बार 2 बार देख लीजिए। और जो बच्चे देखे हैं उनको तब भी डाउट हो रहा है देखने के बावजूद भी, तो वो जो है उस वीडियो को जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर देख लीजिए, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। साइंस को जो है मैं साइंस को मैं वहाँ पर जो है बहुत डिटेल में जो है इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ऐसा जो है कहीं आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो फसल क्या होता है, फसल क्या है, यानी क्रॉप क्या है, फसल क्या है, प्लांट ही है, पौधा ही है ना। पौधा क्या होता है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। लिविंग होता है यानी सजीव होता है। पौधे के अंदर भी जीव होता है ना। अगर जीव नहीं रहेगा पौधा सूख जाएगा, यानी तब हम क्या कहते हैं, मर गया है। जैसे आप पौधे के जो है उखाड़ दिए या पौधे को काट दिए, तब उसकी टहनियाँ, उसकी जो है पत्तियाँ सूख जाती हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसमें जीव नहीं है। तो पौधा भी क्या है, पौधा भी क्या है, सजीव है यानी लिविंग है। तो मैं पिछली क्लास में बताया था, साइंस जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं बताया था वहाँ पर लिविंग जो है, लिविंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। लिविंग माने सजीव वस्तुएं, लिविंग मतलब सजीव या सजीव वस्तुएं। लिविंग यानी सजीव, जिसमें जीव हो, सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। और लिविंग के अंतर्गत मैं क्या बताया था, 2 चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है, एनिमल यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु। तो एनिमल के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे हम भी आएंगे एनिमल, हम भी एनिमल है, जंतु हैं। एनिमल्स मतलब ये समझिए मत कि जानवर ही, गाय भैंस ही खाली होता है। एनिमल के अंतर्गत यानी जंतु अंतर्गत जो है हम भी आएंगे, यानी मानव भी आएगा, और जो है गाय भैंस बिल्ली बकरियाँ ये भी सब आएंगे। यानी कहने के सेंस ये जो है ऐसी जीवित वस्तुएं, या ऐसे समझिए ऐसी वस्तुएं जो सजीव हों,
ऐसी वस्तुएं जो सजीव हों यानी जिनके अंदर जीव हो और वो चल फिर लें अगर, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल्स बोलते हैं, जंतु बोलते हैं। और ऐसी सजीव वस्तुएं जिनके अंदर जीव हो, ऐसी सजीव वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीव हो यानी सजीव वस्तुएं हों, ऐसी सजीव वस्तुएं जो चल फिर न पाएँ, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीव हो लेकिन वो चल फिर न पाएँ, अस्थायी रहें, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। पौधा जो है चल फिर नहीं पाएगा ना, कि यहाँ से वहाँ चला जाएगा, आप जब ले जाएंगे उठा तभी जाएगा ना। तो यानी तो दूसरा जो लिविंग हम पढ़ते हैं, लिविंग के अंतर्गत जो है यानी सजीव के अंतर्गत दूसरी जो हम पढ़ते हैं यानी दूसरा जो सजीव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लांट पढ़ते हैं। प्लांट्स यानी पौधे, पौधे। तो आप समझ में आया? तो अब मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ, पिछली क्लास में बताया हूँ, जब साइंस के इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो मैं वहाँ बताया था सजीवों का जो है अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, यानी लिविंग का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकी विज्ञान, जैविकी विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत जो है हम लोग यानी बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट डिवाइड करते हैं। और किसका आधार मानते हैं हम लोग? इसी का, एनिमल्स का और प्लांट को। एनिमल्स और प्लांट का आधार मान करके हम लोग बायोलॉजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का, जंतुओं का। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का यानी जंतु का, जंतु का अध्ययन करते हैं। और इसके जो फादर हैं, इसके फादर कौन हैं? इसके फादर कौन है? अरस्तु। ये मैं बताया हूँ पिछली क्लास में जब साइंस का इंट्रोडक्शन दे रहा था। यानी जंतु विज्ञान के जो पिता हैं कौन है? अरस्तु हैं। इसी तरह जो है बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग जो दूसरे पार्ट डिवाइड किया हूँ, क्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी, बॉटनी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का, प्लांट्स का, प्लांट्स का यानी पौधों का। किसका? पौधों का। और वनस्पति विज्ञान जो पिता हैं कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस हैं। ये पिछली क्लास में बताया हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट। तो आप जो चैप्टर के हेडिंग है क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल में हम किसका पढ़ें? फसल हम किसको पढ़ेंगे? एनिमल पढ़ें क्या? हम फसल हैं? गाय भैंस बिल्लियाँ फसल हैं? नहीं। फसल हम किसको पढ़ेंगे? प्लांट्स को पढ़ेंगे, पौधों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पौधों के, पौधों को पढ़ेंगे यानी पौधे जो आते हैं, पौधे या पौधे, प्लांट्स पढ़ेंगे, पौधों को पढ़ेंगे। तो पौधों को जो है जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं यानी पौधों को जो है बायोलॉजिकल साइंस के जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं, वनस्पत विज्ञान बोलते हैं। यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर पहला पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध, एक कौन से जो है साइंस के अंतर्गत आएगा? वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत आएगा। यानी आपको जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध एवं प्रबंध किस जो है बायोलॉजिकल साइंस के किस जो है पार्ट के अंतर्गत आएगा? बायोलॉजिकल साइंस के यानी जैविक विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आएगा? वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत आएगा। वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान
वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। यानी जो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसको हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो बुक है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो बुक साइंस की है, उसमें हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे एक ही बुक में। ध्यान दीजिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो है जो साइंस की बुक है, उसमें हम लोग जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो है साइंस की जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें साइंस जो है सभी ब्रांचेज को दिया है। यानी उसमें फिजिक्स भी आपको मिलेगी, उसमें केमिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें बायोलॉजी भी मिलेगा। बायोलॉजी मतलब जूलॉजी, जंतु विज्ञान। बायोलॉजी मतलब कि यहाँ पर जूलॉजी कहेंगे, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, यानी वहाँ पर जंतु विज्ञान मिलेगा, जूलॉजी भी मिलेगा और बॉटनी भी मिलेगा। तो यहाँ आप जो है वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर आप पहला है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये जो चैप्टर है कौन से साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे? साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे? हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसको आप जो है नोट करिए, तब हम आगे चलते हैं। नोट करिए इसको। नोट करिए, नोट हो गया? नोट करिए, 10 सेकंड समय है, नोट करिए। नोट करें तब हम आगे चलें। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, पहला जो चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी क्लास 8 में साइंस की बुक में जो पहला चैप्टर आप पढ़ना है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसके अंतर्गत यानी फसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे उसका हम रख रखाव करते हैं। भाई फसल, जैसे आप गेहूँ फसल कैसे उगाएंगे उसके बारे में देखेंगे। गेहूँ फसल में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, खाद बीज पानी कैसे ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद उसका हम लोग जो है प्रबंधन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको हम रखेंगे, कैसे स्टोरेज करेंगे, ये सब चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है? और जो भी कंटेंट हम लेके चलेंगे सभी जो है एनसीईआरटी हम लेके चलेंगे। तो जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी बुक जो है मार्केट से आप परचेज कर लीजिए। तो अब हम लोग जो है अगली क्लास से जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के अंतर्गत जो है एक एक टॉपिक हम लोग लेकर के चलेंगे और उसको जो है बहुत डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे आप लोग से। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसका लाभ जो है बच्चे भी ले सकें। क्योंकि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो बच्चों को जो है स्कूल कोचिंग सभी बंद हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से इस कोरोना महामारी जो है उनको हम लोग जो है यहाँ से कुछ न कुछ जो है यहाँ से कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो है हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास जो है शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसका लाभ और बच्चे भी ले सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं प्यारे बच्चों, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।